नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस के दिन बवाल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर पुलिस कमिश्नर के साथ अहम बैठक की, जिसमें आईबी चीफ अरविंद कुमार भी मौजूद रहे। केंद्र ने दिल्ली पुलिस के सहयोग के लिए 4500 अर्धसैनिक सुरक्षा बलों की तैनाती को मंजूरी दी है। 26 जनवरी के दिन निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में हुए बवाल को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने बवाल में शामिल करीब 200 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर में राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव समेत 37 किसान नेताओं का नाम शामिल है। पुलिस की एफआईआर में आपराधिक षड्यंत्र, डकैती, घातक हथियार का प्रयोग और हत्या का प्रयास जैसी 13 गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान किसानों के उग्र प्रदर्शन में घायल पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर 300 के करीब पहुंच गई है। बवाल में बुराड़ी के एसएचओ और वजीराबाद के एसएचओ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसान नेता बीएम सिंह ने अपने संगठन को किसानों के आंदोलन से अलग करने का ऐलान कर दिया है। बीएम सिंह के संगठन का नाम राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ है। बीएम सिंह ने कहा है कि हम यहाँ लोगों को शहीद कराने या पिटवाने नहीं आए हैं। यह आंदोलन ऐसे नहीं चलेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने लाल किला पहुंचकर बवाल के दौरान हुए नुकसान का जायजा लिया। वहीं एहतियातन लाल किले पर आज भी भारी सुरक्षा बल तैनात है। वहां रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है, साथ ही ड्रोन से नजर रखी जा रही है। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू के साथ लखा सिधाना का नाम सुर्खियों में है। दीप सिद्धू ने न केवल झंडा फहराया बल्कि नारा भी लगाया। ट्रैक्टर रैली को रिंग रोड की तरफ मोड़ने में भी उसकी भूमिका सामने आ रही है। दिल्ली में हुए बवाल को लेकर लुधियाना के कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर हुए बवाल के पीछे खालिस्तानी नेता दीप सिद्धू का हाथ है। दिल्ली में जो कुछ हुआ उसकी योजना 3 दिन पहले ही बना ली गई थी। बाकी नेता राकेश टिकैत ने दीप सिद्धू को भाजपा कार्यकर्ता बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम के साथ दीप सिद्धू एक तस्वीर है। ये किसानों का आंदोलन है और ऐसा ही रहेगा। जो लोग बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं उन्हें आंदोलन की जगह को छोड़ना होगा। आंदोलन गलत रास्ते पर चला गया। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने गणतंत्र दिवस के दिन बवाल में शामिल आंदोलनकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये किसानों का जश्न था या गणतंत्र दिवस के दिन भारत पर हमला था। इन्होंने लाल किले को अपवित्र कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि द्रोणाचार्य जैसे महारथी और भीष्म जैसे मार्गदर्शक के रहते हुए भी हस्तिनापुर का सर्वनाश कैसे हो गया। दुर्योधन के अहंकार की सबको कीमत चुकानी पड़ी थी। ट्रैक्टर परेड में हुए बवाल के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बड़ा बयान सामने आया है। किसानों से बातचीत को लेकर जावड़ेकर ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि बातचीत के दरवाजे बंद हुए हैं। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे जावड़ेकर ने कहा कि जब भी कुछ होगा बता दिया जाएगा। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार और बीजेपी को दिल्ली बवाल के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बवाल कराने में मास्टर है। किसानों को रूट की जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें भटकाया गया और लाठीचार्ज करके भड़काया गया। हरियाणा विधानसभा में इनेलो के एकमात्र विधायक ने कृषि कानूनों को लेकर इस्तीफा दे दिया। अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता को अपना इस्तीफा भेजा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने चौटाला का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। दिल्ली में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुधवार को एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा की जांच के लिए आयोग के गठन की मांग की गई। ये याचिका अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दाखिल की है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान मचे उत्पात की निंदा की। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो कतई नहीं होना चाहिए था। ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार को इसे अति गंभीरता से लेना चाहिए। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कृषि कानूनों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों में किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता है, साथ ही कमजोर किसानों को सामाजिक सुरक्षा देने की जरूरत है। भारतीय कृषि में सुधार की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसान नेताओं को आत्मविश्लेषण करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि किसानों की परेड के दौरान भड़की हिंसा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये मामला राष्ट्र से संबंधित है। उन्होंने इन घटनाओं की निंदा भी की। लाल किले की घटनाओं को लेकर बलिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर परेड के दौरान बवाल के लिए सोनिया और राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। सभी घटनाएं इन्हीं के इशारे पर हुई। बवाल में शामिल लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो।
ममता सरकार ने आज से पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र के दौरान ममता सरकार केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रस्ताव लाएगी, जिसमें कानून रद्द करने की मांग करेगी। ये प्रस्ताव नियम 169 के तहत पेश किया जाएगा। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान मचे बवाल के बाद ट्विटर ने बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी ने 550 से ज्यादा ट्विटर खातों पर रोक लगा दी है। इसमें कई किसान नेता भी शामिल हैं। कंपनी ने कहा है कि यह एहतियातन सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अहम बैठक में नारियल किसानों को तोहफा दिया है। इस बैठक में सूखे नारियल की एमएसपी को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। समिति ने कोपरा की एमएसपी में 375 रुपए की वृद्धि कर 10,335 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। लोकसभा सचिवालय ने संसद की कैंटीन की नई रेट लिस्ट जारी की है, जिसमें 3 रुपए की रोटी से लेकर 700 रुपए तक का खाने का सामान शामिल है। नई रेट लिस्ट 29 जनवरी से चलने वाले बजट सत्र से पहले लागू की गई है। अब सांसदों को नए रेट से खाना मिलेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के यौन उत्पीड़न को लेकर हाल ही में सुनाए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि किसी नाबालिग के कपड़े के ऊपर से ब्रेस्ट छूना यौन हमला नहीं कहा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दों ने पेट्रोलियम पार्टी पर ग्रेनेड से हमला किया है, जिसमें एक जवान शहीद हो गया और 3 अन्य घायल हो गए। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। आरजेडी के पूर्व सांसद रहे सीताराम यादव समेत कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में सभी नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल सहित कई नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कल से 2 दिवसीय दौरे पर पौड़ी जाएंगे। 28 और 29 जनवरी को अपने दौरे पर सीएम यहां कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान कंडोलिया पार्क का उद्घाटन करेंगे और कंडोलिया टेका मार्ग पर चेरी ब्लाजम के वृक्षों का रोपण भी करेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना कोष में $1.5 लाख का अनुदान देने का वादा किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि हम शांति स्थापना की प्रक्रिया में शामिल रहने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मैं आपको इसका आश्वासन देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस राहत के लिए हाई कोर्ट जाएं। वहीं वेब सीरीज के खिलाफ देश भर में दर्ज हुए मामलों को आपस में जोड़ने को लेकर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। केरल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्कूली छात्राओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि युवाओं को आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहिए। सबको महत्वपूर्ण चीज आपकी स्वतंत्रता है। विनम्र तरीके से आप दुनिया को बदल सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बृहस्पतिवार को सचिवों के साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इसमें प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक के व्यापक दायरे को शामिल किया गया है। श्रीलंका भारत से कोविड-19 टीके की 20 से 30 लाख खुराकें खरीदेगा। अगले 2 दिनों के दौरान भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर मिल सकता है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सलाहकार ने ये जानकारी दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक विधेयक पास कर अमेरिका के साथ परमाणु हथियार संधि को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि रूस की अमेरिका के साथ परमाणु हथियार से संबंधित न्यू स्टार्ट संधि अगले सप्ताह होने वाली थी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने युवा इकाई अध्यक्ष वहीद उर रहमान की गिरफ्तारी पर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये घटनाएं कश्मीरी नेताओं की स्थिति बयां करती हैं। मुफ्ती ने दावा किया है कि केंद्र अपने सामने नहीं झुकने वाले नेताओं का दमन कर रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस ने नए अध्यादेश के तहत जबरन धर्मांतरण का मामला दर्ज किया है। 25 वर्षीय युवती की शिकायत पर पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने बच्चों के लिए नौका पुस्तकालय की शुरुआत की है। राज्य में ये अपनी तरह की अनोखी पहल है। नौका पुस्तकालय का मकसद हुगली नदी और कोलकाता की सुंदरता की जानकारी देना है। यहाँ अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में पुस्तकें उपलब्ध हैं। गोवा विधानसभा अध्यक्ष राजेश पाटनेकर ने सदन में हंगामे को लेकर विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में तख्तियां लेकर खड़े होना कहां का लोकतंत्र है। विपक्षी सदस्यों का कृत्य सदन के विशेषाधिकार का हनन है। 4 साल की जेल की सजा पूरी करने के बाद शशिकला जेल से रिहा हो गई हैं। शशिकला कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें 30 जनवरी को अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। कारागार के अधीक्षक ने इस बात की पुष्टि की है। मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में शुक्रवार से 204 विशेष लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी। अब ट्रेनों की कुल संख्या बढ़कर 2985 हो जाएगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि
सभी यात्रियों को उपनगरीय ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति देने पर जल्द ही निर्णय किया जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे जिले में 2.6 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया। यहाँ जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका केंद्र पुणे से 21 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित पुरंदर था। ये 12 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। एनसीआर में गाजियाबाद को सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया है। इसके बाद नोएडा और फरीदाबाद का स्थान रहा। गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक 367 और नोएडा का 344 दर्ज किया गया है। वहीं फरीदाबाद का 321 और दिल्ली का 317 रहा। तमिलनाडु सीएम के पलानीस्वामी ने पूर्व सीएम जयललिता के स्मारक का अनावरण किया। इस स्मारक का डिजाइन पौराणिक अमर पक्षी फीनिक्स की आकृति पर आधारित है। 3 साल पहले इस स्मारक की आधारशिला रखी गई थी। इसका निर्माण मरीना में किया गया है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी जारी है। माउंट आबू में पारा 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर में भी ठंड का प्रकोप जारी है। अगले सप्ताह तक इसके 0 से नीचे रहने का अनुमान है। 2 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अमीर देशों पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ताकतवर देश कोरोना टीके की जमाखोरी कर रहे हैं। उन्होंने उत्पादकों से बड़ी मात्रा में टीके की खुराकें ले ली हैं। कुछ देशों ने जनसंख्या की जरूरत से 4 गुना ज्यादा टीके लिए हैं। चीनी सोशल मीडिया कंपनी वाइट डांस ने भारत में अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है। भारत में टिकटॉक और हेलो ऐप का स्वामित्व रखने वाली इस कंपनी की सेवाओं पर प्रतिबंध जारी है। टिकटॉक के प्रमुख ने कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से भारत के सभी कर्मचारी प्रभावित होंगे। भारत के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए कप्तान जो रूट समेत इंग्लैंड टीम आज चेन्नई पहुंच गई है। सूत्रों ने बताया कि भारत के कुछ खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ भी यहां पहुंच चुका है। हवाई अड्डे से दोनों टीमें सीधे होटल चली गईं, जहां बायो बबल बनाया गया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की तबीयत बिगड़ गई है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद सौरव गांगुली को फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन 18 फरवरी को होगा, जिसका आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। आईपीएल की ओर से ट्वीट कर बताया गया है कि इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की बोली लगाई जाएगी। आईपीएल के 14वें सीजन की नीलामी में इस बार 8 फ्रेंचाइजी करीब 196 करोड़ रुपए ही खर्च कर सकेंगी। 20 जनवरी को सभी टीमों ने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें सभी ने 483 करोड़ की कीमत के 139 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। वहीं 196 करोड़ कीमत के 57 खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी ने रिलीज किया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान एससीजी में दर्शकों के व्यवहार पर आईसीसी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि तीसरे टेस्ट के दौरान सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय खिलाड़ियों पर नस्ली टिप्पणी की गई थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।